हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों हम अपने ओटीसी लेवल 1 को बैक टेस्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, सॉरी गाइज, आज मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं कर पाया क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, जिसके चलते कोई दिक्कत नहीं है। हम आज के मार्केट को बैक टेस्ट कर लेते हैं अपने सेटअप के ऊपर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो निफ्टी आज हमें -74 पॉइंट में क्लोज होते हुए देखने को मिली है और निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 24,426 में। यानी कि भाई पिछले 3 दिन से निफ्टी लगातार रेड कैंडल ही क्रिएट करी, यानी कि अच्छी खासी गिरावट ही आते हुए देखने को हमें मिली है। तो चलिए देखते हैं कि आज की गिरावट में हमारा कोई सेटअप एक्टिव हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको पता है कि हम निफ्टी को लगा लेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसमें आप सबको पता है कि अगर निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 एमए के ऊपर है तो दोस्तों हम कॉल प्लान करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के नीचे है, 20 एमए के नीचे है तो हम पुट प्लान करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम आज की पहली 15 मिनट की कैंडल देखते हैं कहाँ पर थी। पहली 15 मिनट की कैंडल गाइस 20 एमए के नीचे थी, यानी कि भाई मेरे को यहाँ पे सिर्फ पुट ही प्लान करनी थी। इसकी क्लोजिंग कितनी है गाइस, इसकी क्लोजिंग है 24,530। तो हम क्या करेंगे 24,550 की लगा लेते हैं पुट। ठीक है, 24,550 की हम यहाँ पे पुट लगा लेते हैं। ये पड़ी, ये रही। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली 5 मिनट की कैंडल आप देख सकते हो 20 एमए के नीचे जाके ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, जिसके चलते हम इसको नहीं लेंगे। सेकंड कैंडल भाई यहाँ पे हमें फिर से एंट्री देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे हमें फिर से एंट्री देखने को मिली है, जिसकी कैंडल का हाई है 115.70 और लो है 294 रुपीज। ठीक है, बट हम आपको पता है कि नवे सेटअप के अकॉर्डिंग हम प्रीवियस कैंडल का लो लगाते हैं जो कि है 88, जिसमें अगर हम देखें तो इसमें एक्टिव हुआ। हाँ, नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक किया, 116 ब्रेक किया, यानी कि मैं 116 पे बाय करूंगा, 88 का ऐसा लगा के छोड़ दूंगा सिंपल। तो आप देख सकते हो इसने हाई लगाया 135। क्या बात। तो देखो 116 और 88 कितना हो गया भाई, 12 और 16 आई थिंक 28 पॉइंट हो गए। तो इसमें कितना हाई लगाया है इसने, 135 का हाई लगाया, तो 1:1 नहीं मिला, जिसके चलते हम ब्रेक इवन पे ऐसा लेके नहीं आ सकते। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखोगे तो फिर से गिरावट देखने को मिली है, फिर से थोड़ा सा साइड में चलते चलते भाई आखिर में अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे आके हमारा एसलेट हो चुका था, यानी कि भाई पहले निफ्टी के ट्रेड में हमारा पुट साइड एक 28 पॉइंट का एसलेट हुआ है। बिकॉज क्योंकि मार्केट आज थोड़ी सी रोलर कोस्टर पे सवार थी, ऊपर जा रही थी नीचे जा रही थी, जिसके चलते इसमें भाई हमारा एसलेट हुआ। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे क्या हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 50 एमए के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी थी, तो इस कैंडल का हाई है भाई, इस कैंडल की क्लोजिंग है 24,550, यानी कि हम क्या करेंगे अभी 24,550 कॉल की जगह पे लगाएंगे अभी पुट, सॉरी पुट की जगह पे लगाएंगे अभी कॉल। जिसमें हम देखें तो भाई यहाँ पे इसने फिर से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट की क्लोजिंग का वेट करेंगे। इस कैंडल का ये कितने बजे की है भाई, ये इसके है 10:30 बजे की कैंडल, यानी कि 10:45 के बाद मैं देखूंगा कि सेटअप एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। 10:45 की कैंडल है भाई हमारी यहाँ पे, हाँ ये रही। तो ये ऑलरेडी निकल चुका है, इसलिए मैं वेट करूंगा फिर से ये 20 एमए के नीचे जाके ऊपर जाए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे 20 एमए के नीचे जाके फिर से ऊपर क्लोजिंग दे दी और एक बढ़िया वाली कैंडल भी क्रिएट की है यहाँ पे, किंग कैंडल जिसे हम बोल देते हैं। और इसी के साथ साथ अगर देखो आरएसआई भी 50 को क्रॉस किया डाउन साइड जाने के बाद, तो हम क्या करेंगे इसके हाई पे बाय करेंगे। इसका हाई कितना है 116, लो कितना है 97, यानी कि इसमें हमारा फिर से 19 पॉइंट का एसएल है, जो अगर आप देखोगे तो जिसमें हमारा ट्रेड एक्टिव भी हुआ। जिसके बाद दोस्तों इसने हमारा यहाँ पे फिर से एसएल हिट कर दिया, यानी कि भाई निफ्टी में आज पहले दोनों ही हमारे एसएल गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेटअप है तो हमें करना ही पड़ेगा। और दोस्तों जो एसएल है वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, एसएल तो हिट होने ही होने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें नहीं पता कौन सा सेटअप चल जाना है, कौन सा ट्रेड चलना है, इसलिए भाई सेटअप पे ट्रेड तो करना बनेगा। तो आप देख सकते हो भाई पहले पुट में एसएल हिट हुआ, देन हमारा कॉल में एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसके बाद हम फिर से देखेंगे क्या हुआ है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे फिर से 20 एमए के नीचे क्लोजिंग दे दी, जो कि 12:15। अभी हम क्या करेंगे 24,550 की कॉल की जगह पे यहाँ पे लगा लेंगे 24,550 की पुट। इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, कितनी कैंडल 12:15, यानी कि 12:30 के बाद मैं देखूंगा। 12:30 की ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है 12:30 की, जो ये ऑलरेडी निकल चुकी है। यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा फिर से मेरे को कब ये पुल बैक दे। इसने आप देखो तो यहाँ पे फिर से पुल बैक दिया। ठीक है, इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है 82 रुपीज, लो है सिर्फ 0.75। दोस्तों जब इतना छोटा एसएल होता है तो यहाँ पे हम क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एसएल बहुत छोटा है हमारा। ठीक है, तो प्रीवियस कैंडल भी लगाएंगे तो प्रीवियस कैंडल भी ऑलमोस्ट 73 है, लगभग 8-9 पॉइंट का एसएल, जिसमें अगर आप देखोगे तो 8 पॉइंट कैसल के अगेंस्ट इसने यहाँ पे एक बढ़िया सा मोमेंटम दिया, थोड़ा सा फिर से पुल बैक लिया, देन फिर से एक बढ़िया मोमेंटम दिया, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो इसने हाई यहाँ पे लगाया है 112, बाय कितने पे किया था 82, एसएल कितना था 9 पॉइंट का, हाई कितना लगाया 112।
लगभग इसमें 200 हमारे 30 पॉइंट निकले। पहले में एक में हमारा 16 पॉइंट का एसएल हुआ, देन में 28 का एसएल हुआ, देन हमें 30 पॉइंट का बढ़िया सा ट्रेड मिला। ठीक है, इसमें अगर आप चाहो तो 1:2 ले सकते हो, 9 पॉइंट का एसएल है, 18 पॉइंट पे ले लो। ठीक है, 18 की जगह 1:3 ले लो, 18 की जगह पे 27 पॉइंट ले लो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर जब एक बार 1:1 हो जाएगा तब अपना जो एसएल है वो अपन ब्रेक इवन पे ले आएंगे, यानी कि फिर हम इसमें लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, ये सभी सिस्टमों से सभी रूल्स अगर आप प्रॉपर्ली यूज करोगे, डिसिप्लिन के साथ यूज करोगे तो आप बढ़िया ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि भाई हमारे निफ्टी में पहले 2 ट्रेड एसएल हुए हैं, तीसरे में हमें एक बढ़िया सा 30 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद हम फिर से वेट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट तो ऑलरेडी 20 EMA के नीचे चल रही है। ये देखो ऊपर जाने की कोशिश की थी, वहां से फिर से रिजेक्शन आ गई, फिर नीचे चल रही है। देन हमें यहाँ पे फिर से एक ट्रेड मिला। ये देखो यहाँ इस कैंडल का हाई कितना है, कैंडल का हाई है 114, लो है 280 रुपए, यानी कि भाई इसमें हमारा 34 पॉइंट का एसएल है, 34। और आपको मैंने बताया अगर एक बड़ा एसएल हो जाएगा, एक बड़ी कैंडल बनेगी तो उसका रिट्रेस होने का आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, आपको करना चाहिए। हाँ, नहीं करना तो छोटा लॉट कर लो, क्योंकि एसएल बड़ा हो जाएगा ना, 34 पॉइंट का ज्यादा बड़ा एसएल हो जाएगा। एक लॉट कर लो, रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा एवरेज कर लेना। ठीक है, स्टॉप लॉस अपना वही रहने वाला है 113 और 80, 34 पॉइंट कैंसिल हो गया। जिसके बाद अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे ऊपर गया, रिट्रेस की। ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट हाफ कैंडल इसने यहाँ पे कवर की, देन इसने बढ़िया वाला स्पाइक दिया। ठीक है, 134 वाला कहाँ पे गया भाई, 159, 114 वाला 159 गया है गाइस, 159, 45 पॉइंट निकले, 45 पॉइंट। पहले में एसएल कितना 28 पॉइंट का, देन हमारा 16 पॉइंट का, फिर हमने 30 पॉइंट निकाले, देन हमने 45 पॉइंट निकाले। क्लियर, देखो अगर मैं पहले 2 एसएल डर के ये वाले ट्रेड नहीं करता ना तो भाई लॉस कवर नहीं होता, एक बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए भाई जब भी ट्रेड एक्टिव हो करना तो पड़ेगा। लॉसेज होंगे, मैं नहीं बोलता नहीं होंगे, हमारे भी होते हैं भाई, हमारे भी होते हैं, हमारे भी 3 एसएल लगातार चले जाते हैं, पर फिर भी चौथा ट्रेड हम करते हैं। ठीक है, यही ट्रेडिंग है गाइस, यही ट्रेडिंग है। अगर आप डर जाओगे ना, बोलोगे यार नहीं करूंगा, यार ये हो गया वो हो गया, ठीक तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। हाँ, या तो आप रूल बना लो, यार मेरा पहला एसएलेट होगा उस दिन मैं काम नहीं करूंगा, आप ऐसा कोई रूल बना लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहला एसएलेट हुआ बंद कर दो, क्या दिक्कत। देखो आपको अपने रूल तो खुद बनाने पड़ेंगे ना, साइकोलॉजी पे डिसिप्लिन के रूल खुद बनाए। हाँ, लेकिन सेटअप के रूल से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इनके जो रूल है इसके साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर, तो ओवरऑल देखें तो आज पूरे दिन में निफ्टी में 2 एसएलेट हुए, 2 हमें बढ़िया वाले ट्रेड टारगेट देखने को मिले। ठीक है, बढ़िया वाले 1:3, 1:4 के आसपास। तो चलिए निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो भाई बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो, आप हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। क्या बात है, डेली टाइम फ्रेम तो भयंकर वाली डाउनसाइड वाली कैंडल बनाई है भाई इसने, और इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 146 पॉइंट डाउन। ठीक है, जिसके चलते इसने आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 53,655 रुपीज, यानी कि बढ़िया वाली गिरावट है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कि इस गिरावट में हमारा सेटअप कहाँ पे एक्टिव हुआ था। सबसे पहले आप सबको पता है कि हम बैंक निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेंगे। 1 मिनट में ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो 20 EMA के नीचे ही है, यानी कि मैं करूंगा। वैसे भी आपको एक नया रूल पता ही, अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हम थोड़ा वेट करते हैं उस कैंडल के लो पे ब्रेक करने का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसके ऊपर चला गया, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जिसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने फिर से ऊपर जाके नीचे 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है, इस कैंडल की क्लोजिंग है भाई 53,969, 54,000 की पुट लगा लेते हैं अपन। ठीक है, 54,000 की यहाँ पे अपन लगा लेते हैं पुट, 54,000। इसको बैंक निफ्टी करना पड़ेगा। कितने बजे का टाइम है गाइस, इसका टाइम है यहाँ पे, ये रहा, इसका टाइम है 10:45, यानी कि 11 बजे के बाद मैं देखूंगा कुछ बना या नहीं बना। 11 बजे 10:45, 11, ये रही 11 बजे के बाद है भाई। अभी 20 EMA के नीचे, मैं यहाँ पे प्लान नहीं करूंगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे 20 EMA को ब्रेक किया यहाँ पे, इस वक्त RSI कहाँ पे थी इसकी, नहीं ये इसके RSI 50 के नीचे है गाइस, तो ये वाली ट्रेड मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। बट इसकी नेक्स्ट कैंडल ने RSI 50 को क्रॉस कर दिया, यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन ये वाली कैंडल हमें एक्टिव मिल चुकी थी। इसमें अगर आप देखोगे तो इसका हाई कितना है, इसका हाई है गाइस 567.95, यानी कि मैं इसमें 569 पे बाय कर लूंगा, जो कि नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। और मैं ऐसा लगाऊंगा प्रीवियस कैंडल का लो, जो कि है 200-530। ठीक है, कितने पे बाय किया, चलो 70 लगा लो रफली, 70 और 30, 40 पॉइंट का मेरा एसएल है। जिसमें अगर आप देखोगे तो वन साइडेड निकला गाइस, ये देखो वन साइडेड। निफ्टी में तो 2 विप्सो होके एसएल हिट हुए, लेकिन इसमें एसएल नहीं हिट हुआ गाइस। ये देखो 530 वाले ने यहाँ पे हाई लगाया है 678, कितने का एसएल था, 40 पॉइंट का। 40 पॉइंट के अगेंस्ट कितने पॉइंट निकले हैं भाई हमारे, 570, 600, 100 पॉइंट, 108 पॉइंट, लगभग 1:3 के आसपास का टारगेट। सिंपल,
करो ट्रेड, क्या दिक्कत है। यही है गाइस ओटीसी लेवल 1, जो एक बार जब चलता है तो बढ़िया वाला मोमेंटम देता है, बस आप राइड करने वाले चाहिए। जिसके बाद देखो इसने फिर से यहाँ पे टिप दिया, वहां पे फिर से इसने 20 में नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग दी। इसका हाई है 644 और लो है दोस्तों 608, यानी कि 645 पे मैं बाय करूंगा, 608 पे मैं ऐसा लगा दूंगा। सिंपल, प्रीवियस कैंडल का लगाना है तो प्रीवियस कैंडल का लगा दो, फिर 600 का लगा लो, चलो राउंड फिगर। 40 पॉइंट का ऐसा, जिसके अगेंस्ट अगर आप देखो इसने 716 का हाई लगाया है, ठीक है। लेवल कितने पॉइंट हो गए, 60-70 पॉइंट के करीब निकले हैं, ऑलमोस्ट 1:2 इसमें भी मिला है। क्लियर, तो आप देख सकते हो भाई बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड एक्टिव में, दोनों में हमें 1:3 और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ बढ़िया वाले ट्रेड देखने को मिले यहाँ। लेकिन दोस्तों ऐसे ट्रेड आप कैच नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, इसके ऊपर काम करो, बैक टेस्ट करो, ये सेटअप आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप का भी लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है और मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है। तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, आप उनको डाउनलोड करो, ज्वाइन करो, जिसमें भाई मैं मार्केट अपडेट डालता रहता हूँ। दोस्तों मेरा थोड़ा सा काम रह चुका है, किसी काम में बिजी चल रहा हूँ, वो 4-5 दिन का काम रह चुका है। जब वो एक बार खत्म हो जाए तब दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइव ट्रेड करेंगे आपके साथ। क्लियर, बस उसको मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, 5 से 6 दिन, नेक्स्ट वीक में वो खत्म हो जाएगा मेरा काम, इसलिए भाई तब तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अपन शाम को बैक टेस्टिंग वाला वीडियो बना ही देते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, अब तक ले इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट चैनल को भी सब्सक्राइब जो कर लीजिए। और आखिर में दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।